ये तो जीता जताया इलेक्शन है, ये तो फिक्स इलेक्शन है, शेर ही आएगा। मेरे ख्याल से मैं इन सब सियासतदानों से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं सोचती और जितना मैं कर सकती हूँ उतना लोगों के लिए कर लेती हूँ। इस भाग दौड़ में इलेक्शन है, फिक्स इलेक्शन है। जो उनके साथ थे वो छोड़ गए उन्हें। सब फ्रॉड है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी वोट डालेंगे तो हम ये हो जाएगा। वो तो खुद ही आए हुए हैं, उनको क्या लाना है? तो जो आए हुए हैं उनको क्या करना है? वोट डाले या ना डाले, वो तो खुद ही आए हुए हैं। वो तो है ही चोर डाकू लुटेरे, उनकी क्या बात करते हैं। यहाँ का नाबुदूँ यहाँ का नस्ताइन आयत पढ़ूंगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कौन दिलों में बसता है। ये बात ठीक है, 804 को बाहर ला के हमने काम करवाना है, ना कि मैं उसके साथ अंदर बैठ के यही करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क के ख्याल हो। पहली दफा देखूँ कि किसी सियासी जमात का जो है क्या कहता है निशान इन्होंने छीना। मियां साहब है ही इनके मुकाबले में, फिर डेफिनेटली वो विन करेंगे। यहाँ का नाम तो भैया का नस्तान, यही से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है। हमने इसकी बाकायदा तौर पर कंपेन का आगाज़ कर दिया है और आज मैं मौजूद हूँ NA 130 जिसे नून लीग की ताकत का इलामत समझा जाता है। ये वही हल्का है जिससे 2013, 2017 और 2018 के अंदर नून लीग ने इलेक्शन जीता। 2013 की अगर हम देखें तो 2013 के इलेक्शन के वक्त नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से 92,000 वोट लिए और डॉक्टर यास्मीन राशिद 52,000 वोट लेकर रनर अप रहीं और नवाज शरीफ साहब फिर इस मुल्क के वजीर आजम बन गए। और 2017 का इलेक्शन जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा नाअहल हो चुकी थी, तब कलसूम नवाज साहिबा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराया। और इसी तरह 2018 में जब मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके थे तो वहीद आलम खान साहब ने 1,12,000 से ज़ाहिद वोट लेकर डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराया। लेकिन आम तौर पर परसेप्शन ये है कि ये वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत का है, इस वक्त पॉपुलर स्लोगन इमरान खान का है। इस इलेक्शन सर्वे की ख़ास बात यह है कि ये गैर जानिबदार होगा। हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस कदर पोलराइजेशन है कि एक ख़ास नज़रिए का, एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट का एंकर जब 10 हल्कों में जाता है तो एक ख़ास एंकर एक सियासी जमात को जितवा देता है, जबकि दूसरा एंकर जब उसी हल्के के अंदर जाता है तो वो 10 के 10 हल्कों के अंदर मुखालिफ जमात को जितवा देता है। तो लिहाजा इस इलेक्शन सर्वेस के अंदर हमें गैर जानिबदाराना पॉलिसी को बनाते हुए अवाम को ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। और अब मैं जा रहा हूं NA 130 की अवाम के पास और जानेंगे उनसे उनका ओपिनियन कि वो इस जनरल इलेक्शन को पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं और किस सियासी जमात को सपोर्ट करके इलेक्शन जितवाएंगे। आए चलें पब्लिक की तरफ। किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रही है NA 130 में? क्या समझती हैं कि खान साहब कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बगैर निशान के जीत जाएगी? जीत जाएगी, जीत जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बल्ला हो या ना हो इंशाल्लाह जीत जाएगी। इमरान खान का होना जरूरी है। इमरान खान को जरूरी। इलेक्शन से 5 मिनट पहले बताना है कि निशान इसका क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। NA 130 में किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रही हैं आप? वोट ही ज़ाया कर रही हूँ मैं तो। अच्छा जी, इसकी क्या वजह है? मुझे कोई भी सियासतदान ने अट्रैक्ट ही नहीं किया, हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से वोट ज़ाया करना ज़्यादा बेहतर है। सर मैम, जो आपका गिला है यही गिला तो 77 सालों से सियासतदानों का भी है। 77 सालों में 23 वजीर आजम आए और 23 वजीर आजम अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल ना कर सके। क्या आप क्यों नहीं कर सके? उन्हें जब मौका मिला, उन्हें पोस्ट मिली, उन्हें हम लोग ही आगे लेकर आए, फिर उन्होंने हमारे लिए क्यों नहीं कुछ किया? अब हमें मौका मिल रहा है, वोट डालेंगे, हम ज़ाया कर देंगे। मैम, आप नहीं समझती कि अगर 2024 के जनरल इलेक्शन के अंदर टर्नओवर नहीं 60% से कम होगा तो इलेक्शन को रिग्ड करना ज्यादा आसान हो जाएगा ताकतवर लोगों के लिए? वो तो वैसे भी आसान ही है, ये तो जीता जताया इलेक्शन है, ये तो फिक्स इलेक्शन है, शेर ही आएगा। सही। आप किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रही हैं आइडियोलॉजिकल एतबार से? क्या आपको लगे कि ये इंसान कुछ बेहतर है कंपैरेटिवली बाकियों के? काश मैं खुद को वोट डाल सकती तो मैं खुद ही को डाल देती। मेरे ख्याल से मैं इन सब सियासतदानों से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं सोचती और जितना मैं कर सकती हूँ उतना लोगों के लिए कर लेती हूँ। आप इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर देखती हैं? नहीं, मैं तो देखना ही नहीं चाहती इस इलेक्शन को। फ्री एंड फेयर क्या, मैं देखना ही नहीं चाहती। आप क्या चाहती हैं कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, कोई नया लीडर आ जाए, कुछ समझ तो आए ना। सामने एक छुपा हुआ है, एक दौड़ रहा है, एक भाग रहा है। इस भाग दौड़ में इलेक्शन है, फिक्स इलेक्शन है, मेरी समझ से बाहर है। जीता जताए वोट है, ये तो एक तरफा फैसला है। तो आप समझती हैं कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है
इसको ही चेंज करने की ज़रूरत है, रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है इस निज़ाम को? हाँ जी, मैं तो यही समझती हूँ कि इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है इस निज़ाम को, जो कि अब नहीं हो सकता। वेरी शॉर्ट टाइम है, अब तो वही होगा जो होना है। मेरे वोट डालने या ना डालने से किसी टीम ने हारना नहीं है, किसी ने जीतना नहीं है, फिक्स्ड है ये तो बड़ा आप मायूस कुन बातें कर रही हैं। नहीं, मैं रियलिटी से करीब तरीन हूँ, मैं इसलिए वही बात कर रही हूँ जो रियलिटी है। आपके ख्यालात तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट लगते हैं। थैंक यू सो मच। हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमारे ख्यालात भी बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रहे हैं? NA 130 में किसको सुल्तान समझते हैं इस इलेक्शन का? हमने तो सारी जिंदगी शेर को दी है और शेर को ही देना है इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आपकी वोट की जरूरत है? क्यों नहीं है, बेशक है। सर, एक तासुर तो ये दिया जा रहा है कि मियां साहब बगैर इलेक्शन के ही सिलेक्ट हो चुके हैं, जब वो पहले ही वजीर आजम है, तो फिर इलेक्शन को करवाना और इतना रेवेन्यू ज़ाया करना आपके हिसाब से बेमकसद नहीं? जैसे कि इमरान खान को बगैर इलेक्शन के चुना गया था, तो ये तो चौथी बार खुद वोट की ताकत से चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और इंशाल्लाह बनेंगे। तो मियां साहब पिछले 3 दौरे हुकूमत मुकम्मल ना कर सके, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्या आप भी उन्हीं को जिम्मेदार समझते हैं जिनको मियां नवाज शरीफ साहब जिम्मेदार समझते हैं? बेशक हमारा कायद है, हम तो उसके पीछे हैं और जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। और जो 2018 के बाद मुल्क के हालात हुए आपके सामने ही हैं। सर, आप नहीं समझते इस जबर के माहौल में, इस घुटन के माहौल में अगर फिर इसी तरह ही 2018 वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया जाएगा तो उसके नताइज भी वही होंगे जो 2018 के, यानी सियासी अदम इस्तेकाम। वो जो आए थे उन्हें कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, आपके सामने ही है। 10 दफ़ा SP बदले, वजीर रेलवे को वजीर साइंस में लगा दिया, वजीर साइंस को वजीर रेलवे में लगा दिया। आई थिंक 5 IG और 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। हाँ जी, तो ऐसे थोड़ी निज़ाम चलते हैं। निज़ाम चलते हैं एक कायद जो मुल्क को संभालने वाला हो। आप खान साहब के जो अदालती ट्रायल से मुतमईन है? अदालती ट्रायल उसने जो किया है वो भुगत रहा है। सर, क्या आपके लिहाज से क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से उनके साथ ये ठीक हो रहा है? जो उनके साथ थे वो छोड़ गए, उन्हें वो क्यों छोड़ के गए, इस बात का आपको भी पता होना चाहिए कि वो क्यों छोड़ के गए। जो उनके ऐसे थे, दस्तेबाज थे, वो क्यों छोड़ के गए। उनके बयान नहीं सुने आपने? क्या क्या बयान आए कि वो बंदा ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे। तो आप तो खुद समझदार हैं, सर हम क्यों ऐसे अल्फाज दोहराएं कि किसी को अजियत रहे। सर, NA 130 में किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रहे हैं आप? सर, मैं तो सोच रहा हूँ किसी को भी ना दें। अच्छा जी, क्या वजह है कि आप इस बोसीदा निज़ाम और कमज़ोर जमहूरियत से सताए हुए हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, रोटी खाना मुश्किल हो गया भाई, हकीकत है। 30 रुपए की रोटी होगी, 5-6 बच्चे हो तो समझे कितने का पड़ता है डेली। तो फिलहाल तो मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। सर, आप नहीं समझते कि अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो इस इलेक्शन को रिग्ड करना मुबैना तौर पे आसान हो जाएगा? अभी तो पता ही चल रहा कि कौन कौन खड़ा हो रहा है, क्या चक्कर हो रहा है। NA 130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद खड़ी हो रही हैं लैपटॉप के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और नवाज शरीफ साहब शेर के निशान से लड़ेंगे। आप किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? फिलहाल तो किसी को नहीं कर रहे, अभी मशवरा करेंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन ने निशान का मशवरा किया, ऐसे ही आप जब वोट कास्ट करने जाएंगे तो बैलेट पेपर पे वोट डालने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान ढूंढेंगे? हाँ जी, क्या लोगों से मशवरा करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार PTI से खड़ा हुआ? हाँ, देखें PTI या नून लीग जो भी किसी को भी देंगे, लेकिन सोच समझ के देंगे। वैसे तो इरादा है ही नहीं देने का। नहीं सर, वोट कास्ट करना जरूरी है, चाहे आप जिसको भी करें। चलें इंशाल्लाह देखते हैं। सर, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने PTI को वोट कास्ट करना है और आप इसी वजह से कंफ्यूज हैं कि कौन से उम्मीदवार का कौन सा निशान है और कौन से हल्के से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। इसी बार PTI को दिया था। मुतमईन है आप खान साहब के 3.5 साल की हुकूमत से? नहीं। क्या समझते हैं कि मियां साहब चौथी दफा में वजीर आजम बनकर इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे? वो बेड़ा गर्क कर देंगे। हकीकत है। क्यों, आपको क्यों लगता है? कहा जाता है कि मियां साहब तो इस पूरे रीजन में सबसे तजर्बाकार सियासतदान है। लूटने में भाई वो सबसे तजर्बा। इमरान खान जो था एक नया बंदा था, सब कुछ था, लेकिन उसने किया कुछ नहीं, खाली बातें ही करता रहा, जो हकीकत है।
अगर कुछ करता तो ज़रूर फिर सोचते। बहरहाल अभी तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं किसी की तरफ भी जाने का, जो सूरत हाल है। NA 130 में आप किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रही हैं? मैं तो हर किसी को भी नहीं कर रही। इमरान खान होता तो शायद कर देती। तो इमरान खान साहब ने अपने उम्मीदवार तो खड़े किए हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद लैपटॉप के निशान से NA 130 में मेरा लड़ रही असल में हैं। बेटा यहाँ पर है ही नहीं, मेरा चुंगी भी है। सही। हाँ, इसीलिए मैं वहीं देखूंगी, अगर होगा तो वहीं डालूंगी। हम आप समझती हैं कि इस जबर के दौर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना मुमकिन होगा? मैं नहीं समझती कुछ भी ऐसा सही है, सब गलत है, सब गलत है। सब फ्रॉड है। ये सिर्फ इन्होंने एक हुकूमत बनानी है और सही। आप समझती हैं कि 2024 का जनरल इलेक्शन भी इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकेगा? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी वोट डालेंगे तो हम ये हो जाएगा। वो तो खुद ही आए हुए हैं, उनको क्या लाना है? वो जो आए हुए हैं उनको क्या करना है? वोट डाले या ना डाले, वो तो खुद ही आए हुए हैं। हम इस कमज़ोर निज़ाम और इस बसूदा जमहूरियत का जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये हमारे सारे हम लोग अवाम ही है सारे खराब, क्योंकि अवाम अगर सही हो जाए ना तो ये मेरे ख्याल में कुछ भी सही है, गलत नहीं होगा। अवाम ने खान साहब की हुकूमत गिराई है या नहीं, अवाम ने नहीं मियां गिराई। नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया? वो तो है ही चोर डाकू लुटेरे, उनकी क्या बात करते हैं? हम इस हल्के को तो मुस्लिम लीग नून की ताकत की इलामत समझा जाता है। बेकार है, वो तो वैसे ही आए हुए, उनकी क्या ताकत और ना ताकत है? उनकी कौन सी ताकत और ना ताकत है? वो खुद ही सबको तो अंदर करते जा रहे हैं, जो सही है वो खुद बाहर है। क्या खुद समझते क्या है? अगर टर्नओवर 70% से ज्यादा हुआ तो पाकिस्तान तरीके बेटा इंसाफ को मेरी हटाया जा बात सकता है? सुनो, टर्नओवर हो या ना हो वो तो हुआ हुआ है, हो या ना हो वो तो हुआ हुआ है। यानी वोट आप डाल देंगी लेकिन वोट निकलेगा नहीं बैलेट पेपर से, ये कहना चाह रही मैं हैं? तो खैर वोट डालना ही नहीं पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बेईमानी होनी है, फायदा क्या वोट डालने में। नहीं मैम, वोट आप लाजमी कास्ट कीजिएगा। अच्छा चलिए, आप कहते हैं तो कर लो।